देश में लोकसभा का चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ बीजेपी इस बार 400 पार के नारे पर जोर देते हुए चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार अपनी जीत के दावे करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या किए गए उसमें दावे और कैसे किए गए बीजेपी पर वार, देखिए इस रिपोर्ट में। चार चरणों में बीजेपी हो गई है चारों खाने चित। इस बार बीजेपी की नहीं, इंडिया गठबंधन की देश में बनने जा रही है सरकार। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौका भी था और दस्तूर भी, तो भला अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी और बीजेपी पर वार कैसे न करते। सो लगे हाथ उन्होंने भी अपनी वही पुरानी बात दोहरा दी कि इस चुनाव में पीएम अपने लिए नहीं, बल्कि अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं। वहीं यूपी के सीएम ने विपक्ष को इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि एक बार फिर आएगी तो मोदी सरकार। योगी ने साफ कह दिया कि इस बार पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल होगा। अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार। केजरीवाल भी यही नहीं रुके, आगे बढ़े तो सीधे उनके निशाने पर थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले बीजेपी जीत गई तो अगले 2 से 3 महीने में सीएम योगी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने जमानत पर बाहर आते ही ये राग छेड़ा कि अगर बीजेपी जीतती है तो न मोदी पीएम रहेंगे और न योगी यूपी के सीएम। इस बयान के साथ केजरीवाल के बीच चुनाव में एक नई पिच तैयार कर दी, जिस पर बीजेपी सीधे खेलने से कतरा रही है। हालांकि अमित शाह जैसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के पीएम बने रहने पर तो जोर देते रहे, लेकिन योगी वाली बात पर किसी नेता का बयान नहीं आया। हालांकि गुरुवार को आजमगढ़ की सभा में पीएम मोदी ने योगी की तारीफ कर भरोसा जरूर जताया। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। इस दौरान केजरीवाल इंडिया गठबंधन की जीत के दावे भी नहीं करना भूले। उन्होंने कहा कि देश भर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को बहुत कम सीटें मिलेंगी। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। सीटों को लेकर दावेदारी दोनों गठबंधन की तरफ से की जा रही है। चुनाव है, ये हर पार्टी की तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन 4 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी 400 पार या 200 से कम की गूंज चुनाव के बाकी चरण को दिलचस्प बना रही है।
फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।